तरह तो आपके कुछ सैकड़ों में लोग होंगे, कई सौ लोग होंगे। जो सेल के स्टाफ है? हाँ जी, हाँ जी सर जो सेल के स्टाफ है सर, वो मेरे वो सर एग्जैक्ट तो मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन सर वो 100 प्लस है, 100 से लेके 150 के राउंड अबाउट इस तरह का है हमारा सेल्स का स्टाफ। ठीक है, ये पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी जी, पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी आपने ऑडियो कॉल का छोटा सा क्लिप मुलाहिजा किया, इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि कमर कस लें, मुतहिद होकर ज़मीन.com के फ्रॉड को पूरे पाकिस्तान में फैला दें ताकि हमारा और आपका मुस्तकबिल महफूज हो सके। अगर इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो फिर कहीं देर ना हो जाए और ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से मार्केट कैप्चर कर लें और हम सबको अपने अपने ऑफिस छोड़कर उनके ऑफिस में जॉब करनी पड़ जाए। इसी पर पहला कदम उठाते हुए जब उन्होंने अल हारून एसोसिएट के क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करके डील पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो हारून खान और दीगर प्रॉपर्टी डीलर भाइयों ने ज़मीन.com के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए और जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये यकीन दहानी कराई कि वो ज़मीन.com के खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे। तो तमाम डीलर भाइयों से दरख्वास्त है कि अब कंधे से कंधा मिलाने का वक्त है। आज मुतहिद होकर उठने वाले तमाम साजिशी हथकंडों को निस्तो नाबूद कर दें, क्योंकि हम सब तो इस ज़मीन.com को अपना साथी, दोस्त, हमदर्द और मार्केटिंग पार्टनर समझने की गलती कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, ये मार्केटिंग वेबसाइट नहीं बल्कि खुद प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। आइए कॉल्स के अहम पॉइंट सुनते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत हैं सर? अल्लाह का एहसान। जी कौन? अच्छा सर, अभी आपसे बात हुई थी, आतिफ बात कर रहा हूँ ना ज़मीन.com से। जी आतिफ। अच्छा अच्छा सर, वो आपकी ना हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि आपकी परचेजिंग करना चाह रहे हैं, G14 में की घर लेना चाह रहे हैं। नहीं, प्लॉट को देख रहा हूँ। अच्छा प्लॉट को, तो उस सिलसिले में मैं कॉल कर रहा था। तो मुझे ये बताएंगे अभी पहले आपकी बात हुई है किसी से या फर्स्ट टाइम अभी कॉल आई है आपको मेरी? क्या, कहाँ पे? आपके ऑफिस में? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ ज़मीन.com से आप पहले भी किसी ने रब्ता किया आपके साथ? कोई बात हुई है आपकी किसी से? नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़मीन.com से बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको कॉल किया था ना, आपने मुझे नंबर अपना दूसरा दिया, वो आप कहते चार्जिंग नहीं है उस नंबर पे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप कहाँ से? इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। किसी और से बात नहीं हुई है, मुझे लाहौर से कॉल आई थी एक। अच्छा, वो तो खैर हमारे हेड ऑफिस है ना लाहौर से, आपने पहले रब्ता वहाँ से होता है, फिर वो डायरेक्ट इस्लामाबाद में फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं। ओके, वो मुझे वहाँ से कॉल आई थी कि जी आप प्लॉट देख रहे हैं, आपकी जनरेट हुई है। ठीक है, तो आई डोंट नो, प्लॉट तो जी इस पे ज़मीन.com पे मैं विजिट कर रहा था, देख रहा था। अब कल देखना होता है, तो मैं तो मल्टीपल ज़ाहिर है वो चीज़ें देख रहा हूँ, कर रहा था, तो फिर उनकी कॉल आई है वहाँ से आज। खैर अच्छा बताएं क्या कुछ आपके पास? सही, तो आपका सर कितना, ये 1 कनाल का प्लॉट चाहिए आपको? 1 कनाल। ठीक है, और बजट आपका है 15 मिलियन? जी बजट मैंने कहा आपका कितना है बजट? हाँ जी, इतना ही है। अच्छा 15 मिलियन है। तो सर ठीक है, बस अभी आपकी ये डिटेल्स आई थी मेरे सिस्टम में ना, तो बस मैंने अभी आपसे रब्ता भी हो गया, तो मुझे आप इंशाल्लाह टाइम दें थोड़ा सा ना, तो आफ्टरनून में मैं आपको रब्ता करता हूँ, ऑप्शंस मैं रेडी कर लूँ आपके लिए प्लॉट की ना। ठीक है, तो फिर मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा और आप फिर ना टाइम निकाल के तो आप विजिट भी कर लीजिएगा। ठीक है ना? विजिट कैसे आप अरेंज कराएंगे? सर आप बताएंगे ना कि जी मैं फलाने दिन या फलाने टाइम अवेलेबल हूँ, तो आप आ जाइएगा आपके पास, तो मैं भी उधर पहुँच जाऊँगा, तो मैं आपको प्लॉट जो है वो साइट जो है मैं आपको विजिट करवा दूंगा। अच्छा, तो आप क्या नाम आपने बताया अपना? आतिफ। तो आतिफ, आप के पास ऑप्शन कैसे आते हैं? आप कोई डायरेक्ट कोई सेलर है आपके पास? जी बिल्कुल सर, हमारे पास ना डायरेक्ट सेलर हैं। तरीकेकार इस तरह से होता है कि एक अब जिस तरह आप बायर है ना, आप कोई चीज प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसी तरह सर हमारे पास ना सेलर होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी, घर या प्लॉट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी एक एक्विजिशन की टीम होती है, जिस तरह हम लोग सेल्स की टीम है, एक एक्विजिशन की टीम होती है हमारी। जो एक्विजिशन की टीम होती है ना, वो जो लोग सेल करना चाहते हैं ना चीजें, वो उनसे रब्ता करती है। इसी तरह उनके सिस्टम में ना डिटेल्स आ रही होती हैं कि जी ये फलाना बंदा फलानी चीज़ सेल करना चाहता है।
ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट ऑनर होता है, फिर हम उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है जो वो सेल करना चाहता है हम उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसकी पहले प्राइस असेसमेंट करते हैं, उसकी वैल्यूएशन होती है, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, उसको ऑनर वगैरह हम वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं सारे, ठीक है ना। फिर उसको हम चीज़ अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर उस चीज़ का हम अपने उस पे ना ज़मीन के ऊपर ना हम अपना ऐड लगाते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ का ऐड लगता है, जब ऐड लग जाता है तो फिर सर जो बायर्स होते हैं, जिस तरह बाप हैं या कोई और लोग हैं, तो वो हमारी अगर ज़मीन के उस पर गो थ्रू हो रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो वो फिर उस ऐड के अगेंस्ट लीड्स जनरेट होती हैं, ठीक है ना। अब कोई बंदा कहेगा जी मुझे 1 कनाल का प्लॉट चाहिए G14 में या G15 में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास वहाँ की G14 या 15 की इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर नहीं होती फौरी तो हम इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि अगर फौरी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो हम किसी तरह समहाउ हम उसको इन्वेंट्री निकाल लें, ताकि फिर जो है ना जो कंसर्न पर्सन होता है हम ताकि उसको हम इन्वेंट्री दिखा सकें, ठीक है ना। तो वो ये प्रोसीजर होता है हमारा। हमारे पास ना डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, डायरेक्ट ऑनर होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो डायरेक्ट कैसे आपके पास आते हैं? आप उनको अप्रोच करते हैं, सर्च करते हैं? वो इस तरह नहीं, वो इस तरह से आते हैं कि जिस तरह आपने राब्ता किया ना कि जी मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है, इसी तरह लोगों ने जब चीज़ सेल करनी होती है ना वो भी हमसे राब्ता कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? मैंने ज़मीन पे आपका कोई नंबर देखा नहीं है कभी। सर हमारी जो ये है जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, हमारा जो फेसबुक पे पेज है या हमारी जो वेबसाइट है, ये इसके थ्रू हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं ना, जो मीडिया के जो पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारा कौन से है इसमें मीडिया के पोर्टल, कौन से? सर फेसबुक पे पेज बना हुआ है हमारा, यूट्यूब पे पेज बना हुआ है हमारा, वैसे जो ज़मीन.com की वेबसाइट है सर उसके ऊपर हमारा जो पेज है ऑफिशियल, जो हमारी वेबसाइट है ज़मीन.com की, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर होता है हमारा जो ज़मीन.com पे मैंने कुछ परचेज का कभी नहीं देखा। हम सेल के लिए तो ऐड वहाँ काफी लगे होते हैं, हमने देखे हैं। नहीं सर उसमें डायरेक्ट नहीं होता, उसमें जब आप जिस चीज़ है ना, जिस तरह आप कहेंगे जी आप जिस तरह हमारा फेसबुक पेज अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने अगर उसको गो थ्रू किया है तो आप उसके ऊपर हमारा जो नंबर आ रहा होता है, अगर आपने उस पर कहीं रब्ता करें कॉल करके तो वो पूछते हैं बाकायदा हमारे ऑफिस वाले जो टेली सेल्स का जो डिपार्टमेंट है कि जी आप कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम लोग कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे जी ठीक है आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, वो अपनी लोकेशन बताते हैं, कोई क्या है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, वो फिर सारी उसकी डिटेल बनाते हैं। डिटेल बना के तो जो रेलिवेंट एरिया होता है ना, जिस बंदा जो एरिया देख रहा होता है वो रेलिवेंट एरिया वो उसके इस्लामाबाद में पिंडी में उस बंदे को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो ये इस तरह से क्राइटेरिया, फिर जो हमारे जो एक्विजिशन की टीम होती है ना उनके सिस्टम में जो सेलर्स लीड होती हैं, जो चीज़ जिन लोगों ने चीज़ें बेचनी है वो सारी एक्विजिशन के पास जा रही होती हैं, वो हमारे पास नहीं आती, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक्विजिशन के पास जा रही होती हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक्विजिशन वाले, जिस तरह मैंने आपको कॉल किया ना आपने खरीदना था, इसी तरह फिर एक्विजिशन वाले कॉल करते हैं कि जी सर आपकी मेरे पास डिटेल्स आ रही थी, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। वो फिर बताएगा जी हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, ये मेरी डिमांड है और ये मेरी लोकेशन है, ये सारा कुछ है। फिर वो बंदा जो है एक्विजिशन वाला वो उसको विजिट करता है, उसकी साइट के ऊपर वो प्रॉपर्टी उसकी चेक करता है, उसकी वैल्यूएशन लगाता है कि सर आपकी तो ये वैल्यू डिमांड है, हमारे मुताबिक तो ये वैल्यू बनती है। फिर उसको ऑनबोर्ड करते हैं, उसके साथ MOU साइन होता है, ठीक है ना। तो वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है थ्रू हम एक चैनल के ना एक सारा वो काम हो रहा है, तो वो इस तरह से है हमारा प्रोसीजर सारा। अरे भाई ये आपने लास्ट बात की कि एक हमारा डॉक्यूमेंट साइन होता है, वो क्या चीज़ है? सर वो ये चीज़ है कि हम एक बंदा है ना, एक प्रॉपर्टी, जब आपकी अगर प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, जिस तरह आप प्लॉट अगर सेल करना चाहते हैं, तो आप एक असेसमेंट करेंगे, आप एक बताएंगे कि जी मेरी ये वैल्यू, मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब जाहिर बात है उन चीज़ों में मार्जिन होता है, फिर एक्विजिशन वाले को कहेंगे कि नहीं सर हमारे मुताबिक तो सर सपोज आपने 1 करोड़ डिमांड की आप अपनी प्रॉपर्टी की, वो कहता है सर नहीं ये हमारे मुताबिक 90 लाख की 1 करोड़ की नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं नहीं जी 90 तो बहुत कम है, फिर हो सकता है कि 92, 93, 95 पे कहीं हमारी किसी मिडिल प्राइस पे हमारी कोई एक प्राइस लॉक हो जाए, फिर हम उस प्राइस के ऊपर ना सर हम एक MOU साइन कर लेते हैं। MOU तो मतलब ये होता है कि सर कि आपने जो अपनी प्रॉपर्टी की जो सेलिंग राइट्स है ना वो ज़मीन.com को दे दी हैं, आप अपनी चीज़ में ज़मीन.com के थ्रू सेल करवाएंगे, और वो उसमें मिनिमम जो टाइम होता है ना सर 2 मंथ्स का होता है कि 2 मंथ्स के अंदर सर हम आपकी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करेंगे हर प्लेटफॉर्म पे, अपने एक्सपेंसेस पे, कंपनी आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगी मार्केटिंग करने का, ठीक है ना। वो ताकि आप हमारी जो प्रॉपर्टी है ना। अच्छा जी।
ये ना हो ना कि हम आपकी चीज एक्वायर करके आप मुझे जुबानी कह दें जी ठीक है मैं आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल करवाएं, हम उसका एड मीडिया टीम आती है, उसकी पिक्चर्स लेती है, वीडियो बनाती है, हम उसकी अपनी जो पोर्टल्स हैं उस पर मार्केटिंग कर रहे हो, आपके लिए हम लीड जनरेट करवा रहे हो आपकी प्रॉपर्टी की, और पता ये लगे कि जी आपने वो बारों बार किसी को सेल कर दिया, आपने किसी डीलर के थ्रू सेल कर दिया या किसी और को आपने वैसे अपने पर्सनल लिंक्स पे सेल कर दिया, हमारी मेहनत तो हमारी एफर्ट तो ज़ाया होगी ना। तो हम एक किस्म का बाउंड करने के लिए ना हम वो करते हैं कि जी आपने अब सेलिंग राइट्स हमें दे दी, आपकी चीज़ को बेचने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी चीज़ को हम बेच के देंगे, आपने किसी और के पास नहीं जाना। अगर कोई आपके पास बंदा आता भी है ना कि जी कोई वैसे आता है आपको अप्रोच करता है डायरेक्ट कि जी मुझे ये चीज़ पता लगा था बेचना चाह रहे हैं, तो आपने उसे ये कहना है कि भाई मैं ज़मीन.com के साथ मेरी बात चल रही है, आप उनके थ्रू होके हैं, मैं डायरेक्ट आपके साथ डील नहीं कर सकता, ज़मीन.com से रब्ता करें, वो आपको मेरी चीज़ के बारे में बताएंगे, आप उनके थ्रू होके आए, ठीक है ना। तो वो ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, ये तो बड़ा परफेक्ट है, बड़ा प्रोफेशनल तरीका कार है ये तो। जी इसी तरह सर वो आपको पता है एक कंपनी है, तो ज़ाहिर बात है हम इस तरह कंपनी तो एक प्रॉपर ज़ाहिर काम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो उस तरह एक सिस्टम के थ्रू एक चल रही होती है ना। आतिफ साहब आपके कितने की, ये इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, पिंडी भी बहुत बड़ा है, तो कितने के लोग सेल्स के इस तरह, तो आपके कुछ सैकड़ों में लोग होंगे, कई सौ लोग होंगे जो सेल्स का स्टाफ है। हाँ जी सर जो सेल का स्टाफ है सर वो मेरे वो सर एग्जैक्ट तो मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन सर वो 100+ है, 100 से लेके 150 के राउंड अबाउट इस तरह का है हमारा सेल्स का स्टाफ, ठीक है। ये पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ जी पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। 100+ ही है। आप कौन सा 100+ क्या है? 100+ ही है मैंने कहा स्टाफ हमारा, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो अब नहीं बिल्कुल पता, लेकिन 100 के राउंड अबाउट या 100 के प्लस होगा, इस तरह का है। नहीं आपकी वर्किंग तो बहुत ही, मुझे जाहिर है जैसे वर्किंग आप बता रहे हैं उसके लिए कम लोग तो पॉसिबल ही नहीं इसको मैनेज करना। जी बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंट है अलग से, अब हमारे सेल्स के भी 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं काम सेल्स के? मुख्तलिफ है ना सर, एक अब जिस तरह हमारा है, हमारा सेकेंडरी सेल्स का है, एक और है सर वो क्लासिफाइड सेल्स का, एक एक्विजिशन वाले हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से मुख्तलिफ है। फिर हमारे जो बाकी हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ज़मीन.com के, जो हमारा CPML वाली एक टीम है सेल्स की, जो हमारे ज़मीन.com के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ ऑल ओवर पाकिस्तान, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं वो भी एक टीम है हमारी, ठीक है ना। तो वो एक प्रॉपर एक काफी बड़ा स्टाफ है हम लोगों का ना। तो वो इस तरह से क्लासिफाइड को डील करते हैं या कॉर्पोरेट को करते हैं? नहीं हम लोग रिटेल में आते हैं सर, सेकेंडरी सेल्स रिटेल में आती है। जिस तरह अब आप हैं यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे आता है, जिस तरह किसी को प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, हम लोग का रिटेल का है सेक्शन। और दूसरा क्लासिफाइड का वो कौन होते हैं? क्लासिफाइड सर दूसरे हैं सर, जो डीलर्स होते हैं ना सर, हमारे ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो, ठीक है ना, वो डीलर्स जो हैं सर वो हमारे, जाहिर बात है डीलर्स के पास इन्वेंट्री होती है, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं होते इस तरह से ना। तो ज़मीन वाले जो डीलर जो होते हैं ना वो हमारा पोर्टल यूज़ करते हैं, हम उन्हें पैकेजेस सेल आउट करते हैं, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको हमारे पोर्टल पे मार्केट करके तो सेल करवाते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी हमारे पोर्टल पे उन्होंने ऐड लगवाया, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट लोग उनसे रब्ता करके तो वो डायरेक्ट फिर वो चीज़ सेल परचेज हो जाती है। यानी कि पोर्टल हमारा यूज़ हो रहा होता है, वो इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती, पोर्टल हमारा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन वो इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती, वो इन्वेंट्री डीलर के पास होती है। नहीं वो तो फिर डीलर ही डील कर रहे हैं ना। हाँ वो डीलर डील कर रहा है। वो जब कोई भी बंदा सर्च करे, आप सर्च करेंगे तो आप उसे कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो वो आगे से डीलर बात करेगा, वो फिर उसमें हमारा कोई हेडिक नहीं होता। यानी कि वो अगर कोई बंदा कहेगी जी ज़मीन.com के थ्रू परचेज हो रही है तो वो फिर हमारे थ्रू परचेज नहीं हो रही होती, वो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास जो चीज़ होती है वो उसका ऐड लगा होता है बाकायदा, और वो और तरह से चीज़ें आ रही होती है ना। तो वो फिर जो ऐड वाली इन्वेंट्री होती है वो डीलर के पास होती है। आप डीलर को कॉल करेंगे, फिर डीलर के पास जाहिर बात होगी ऑनर होगा, किसी की इन्वेंट्री होगी तो आपके बीच में डीलर होगा। तो इसी तरह वो हमारा सिर्फ पोर्टल यूज़ हो रहा होता है, हमारी जो मीडिया है वो हमारा यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, जो एक चीज़ और आपने बताई कि आप किसी को बाउंड कर लेते हैं, जो भी ओनर है वो आपके बगैर डील नहीं करेगा, आप ही डील करेंगे। तो जो आपके ये जो एजेंट्स हैं जो ज़मीन.com पे जिन्होंने ये प्रॉपर्टियां लगाई होती हैं सेल के लिए, या फर्ज करेंगे मैं ये जी
13 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कई एजेंट्स की काफी प्रॉपर्टियां सेल के लिए लगी हुई हैं, और वहीं पे आपने कोई प्रॉपर्टी वहाँ बाउंड की हुई है, तो वो जो G13 के डीलर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग जो आपके पोर्टल पे भी काम कर रहे हैं, क्या वो उस प्रॉपर्टी को डील या दिखाने के उनके पास राइट्स होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो हमारे पास होती है ना, वो तो नहीं कर सकते। और ये अगर वो इस तरह से भी होता है कि अगर वो बंदा भी एक ऑलरेडी किसी के साथ डील पहले कर रहा था डीलर के थ्रू, ठीक है ना, वो डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा था लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, और बाद में उसने हमारे साथ MOU साइन कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी हमने अगर लगा दी, तो भी फ्यूचर में भी अगर कोई होता है ना, मैंने आपको उसमें बताया ना कि अगर कोई भी अगर क्लाइंट आता है कुछ भी होता है तो वो फिर हमारे थ्रू ही आएगा। अगर हमने उसके साथ MOU साइन किया हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो हमारे थ्रू ही आएगा। अगर कोई डीलर अप्रोच भी करता है तो उसकी प्रॉपर्टी का अगर ऐड भी लगाता है, वो हमारा उससे MOU साइन हुआ होता है, हमने इसीलिए बाउंड किया होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कहीं और पे किसी और के थ्रू आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो हमारे थ्रू ही वो पाबंद होता है कि वो हमारे थ्रू उस चीज़ को लेके आएगा। नहीं, वैसे वो तो अगर आपका ही डीलर है, ये जो ज़मीन.com को कर रहा है, डील कर रहा है, तो आप उसको कोई प्रिविलेज देते हैं, या वो डीलर जो आपके पोर्टल पे ही जो आपके साथ काम कर रहा है पैकेज होल्डर? वो अपनी एड्स जो है ना उनके खुद लगते हैं, वो एड वो लोगों नहीं लगाते, वो अपने इनकी ऐड खुद अपनी इन्वेंटरी उनके पास होती है, जो चीज़ हमारे पास होती है वो हम ही उसको डील करते हैं। यानी उसको वो वाला डीलर जो है वो डील नहीं कर सकता? नहीं, वो डीलर नहीं डील करता। जो आपके खाने का फिर कमीशन क्या, जो अगर फर्ज करें कि मैंने उस डीलर के जरिए से प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो कमीशन कैसे होगी? कमीशन भी तो देनी होती है ना। तो वो डीलर के थ्रू परचेज करेंगे सर, वो तो फिर हमारा एडिट नहीं है ना सर, वो तो आप डीलर को कमीशन दें, वो जो भी आपसे ले आप जाने हो डीलर जाने, उसमें हमारा तो लिंक ही नहीं है ना। हम तो उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते, प्रमोट इस सेंस में नहीं करते कि हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी अगर एक चीज़ लगी हुई है, अगर आपने डीलर से लेनी है तो आप उसे कॉल करें, जाके चीज़ परचेज कर लें। हमारा तो उसमें कोई हमारा तो उसमें कोई वो नहीं है ना, सिर्फ पोर्टल हमारा यूज़ हो रहा है। एक चीज़ एक बंदे ने हमारी चीज़ हमारी मीडिया के ऊपर अपनी चीज़ की एडवर्टीजमेंट की हुई है, ठीक है। अब वो डीलर बेशक लाहौर में बैठा है, ठीक है ना, उसके पास एक लाहौर की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से जाएँ लाहौर में जाके परचेजिंग करके आ जाएँ। अब हमें तो नहीं पता, वो तो लाखों हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं ना। नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रॉपर्टी एक G13 में लगाई हुई है जो आपने बाउंड की हुई है। अब मुझे तो नहीं पता कि मेरे आपसे रब्ता नहीं हो सका किसी भी वजह से। मैंने वो जो डीलर है उसने मुझे वो वाली प्रॉपर्टी सपोज वहाँ पे विजिट करा दी, दिखा दी, मेरी उनसे मुलाकात हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। अब वो डील तो आप कर रहे हैं, बाउंड आपकी है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मुझे जो सर्विस चार्जेस हैं वो डील करवाने में कामयाब होता है, तो वो मुझे कमीशन किसको देना होगा? सर वो डील करवाने में काम नहीं होगा जी। प्रॉपर्टी के आपकी प्रॉपर्टी के पास मेरे पास भी बायर आया है, जब वो अगर आप डीलर आपको खुद से ले जाता है प्रॉपर्टी के पास, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड लगा हुआ है जिसका, ठीक है, जाहिर बात है वो ऑनर के तो नॉलेज में लाएगा कि सर जी एक मेरे पास एक क्लाइंट आया है जो आपकी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। तो जब वो ऑनर को अप्रोच करेगा तो ऑनर नहीं तो मना कर देगा कि जी सर मैं ज़मीन.com को डील कर रहा हूँ, आप ज़मीन के थ्रू हो गए हैं, मैं आपके साथ पर्सनल ऐसे डील नहीं कर सकता। तो वो जो क्लाइंट होगा जो कि जिस बंदे को डीलर लेके आया होगा, वो डीलर को या तो वो हमारा किसी का सेल्स वालों का या एक्विजिशन वालों का नंबर, तो जी आप इनसे रब्ता कर लें, ठीक है, तो ये मेरी इस चीज़ को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फिर उसी तरह होता है, यानी कि वो डायरेक्ट ऑनर के पास जब बात जाती है ना तो वो डील नहीं करता इस तरह से, वो अपनी चीज़ जो है ना वो हमारे उस पर करवाता है। फिर आपके पास अगर वो ले आते हैं तो फिर वो डीलर ओनर के जरिए से, हाँ जी, ओनर के जरिए से वो आपके पास ले आता है, तो मैं वही कहता हूँ कि सपोज अब वो डीलर, नहीं हम तो फिर डीलर के साथ डील नहीं करेंगे ना, हम तो फिर डीलर को, हम तो फिर इस तरह तो नहीं हो सकता। हम तो मैंने आपको बताया ना, हम लोग डायरेक्ट ऑनर के साथ डील करते हैं, डायरेक्ट बायर और सेलर के साथ हम डील करते हैं। अगर नहीं आपने ओनर तो आपके पास आ गया ना, वो डीलर अगर कस्टमर लेके आपके पास आ जाता है ओनर के, नहीं तो हम फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं ना, हम वो बीच में से डीलर का हम उनके साथ बात कर लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट वो करते हैं, हम लोग डीलर के साथ हम उस तरह से नहीं करते ना, हम उस केस को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि जी इनके ऐड लगा, अगर आप हमारे पास डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप आएँ, डीलर के थ्रू हम वो लोग नहीं करते उसको। ओके ठीक हो गया। यानी वो डीलर बेशक आपके पास पैकेज होल्डर है
और उसने पैकेज लिया हुआ है, लेकिन वो इस डील में नहीं आ सकता, वो अपने वो इसमें नहीं आ सकता ना, वो मुख्तलिफ है ना, वो अपने उसमें सिनारियो में बेशक काम करे जिस तरह भी करे, लेकिन ये सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है तो इसमें फिर वो नहीं करेगा। आप कहाँ पे बैठते हैं दूसरा आतिफ साहब? सर ब्लू एरिया में हमारा ऑफिस है, यहाँ तो पर आप सेटिंग है। किस एरिया को डील करते हैं? सर मेरा एरिया तो है ये बनीगाला वाला, बनीगाला हो गया, चक शिजार टाउन, ये जो सराउंडिंग एरिया है ना, मैं इस एरिया को देखता हूँ। और बाकी यहाँ पे किस किस एरिया को डील होता है? वैसे तो बहुत सारे हैं ना, वो तो मुख्तलिफ टीम्स काम करती है ना, यानी कि आपकी सीडीएस सेक्टर हो गए सारे, आपकी सोसाइटीज जो होगी सारी, आपका जो बाकी एरियाज हैं वो तो मुख्तलिफ लोग हैं ना, लेकिन मेरी टीम है मुख्तलिफ, जो हम लोग काम करते, मैं काम करता हूँ, मैं तो बनीगाला का और ये सराउंडिंग जो एरियाज हैं मैं इसको कवर करता हूँ। चलें ठीक हो जाते भाई, आप इसका बदल इधर करते हैं तो उधर वाला बंदा मुझे कॉल करेगा जो G13 को कर रहा है डील। G14 वाला? हाँ जी हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ ना, मैं देख लेता हूँ कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल भी हैं, तो फिर मैं G14 वाले को बता दूंगा, मैं देख लूंगा, तो वो फिर रब्ता कर लेगा जिस तरह भी होगा। ठीक है ब्रदर, ठीक है, ठीक होगा सर, ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच।